बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक बात डिस्कस की थी कि हर मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है लेकिन हर मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं होगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल का होगा जो पोलर होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। इस रूल को कहते हैं सिलेक्शन रूल। यानी हर मॉलिक्यूल रोटेट तो कर सकता है लेकिन हर मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करता। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए मॉलिक्यूल का पोलर होना जरूरी है। फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर, इट मीन इट शुड हैव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसे कहते हैं सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशन ऑफ डाइटॉमिक रिजिड रूटर। तो पहला सिलेक्शन रूल ये है कि मॉलिक्यूल को पोलर होना चाहिए। और डाइटॉमिक रिजिड रूटर के लिए दूसरा हमने सिलेक्शन रूल जो पढ़ा है दैट इज डेल्टा जे शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल की रोटेशनल ट्रांजिशन अपने एक्चुअल लेवल से एक स्टेप ऊपर वाले लेवल में हो सकती है या एक स्टेप नीचे वाले लेवल में हो सकती है। मॉलिक्यूल कैन गो वन स्टेप हायर और वन स्टेप लोअर, यानी इसके रोटेशनल क्वांटम नंबर में 1 यूनिट इंक्रीज होगी अगर मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में जाता है। ये माइक्रोवेव रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा और इसका रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है तो ये रोटेशनल एनर्जी को माइक्रोवेव रेडिएशन को रिलीज करेगा और इसके रोटेशनल क्वांटम नंबर में 1 यूनिट डिक्रीज होगी। इट मीन डेल्टा जे शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। डेल्टा जे मीन चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर इज आइदर +1 और -1। rotational transition in diatomic rigid router can take place from any level to immediate higher level or any level to immediate lower level। मॉलिक्यूल किसी भी रोटेशनल लेवल से इमीडिएट हायर लेवल में जा सकता है या इमीडिएट लोअर लेवल में जा सकता है। इट मीन देयर इज 1 यूनिट इंक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर और 1 यूनिट डिक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। डाइटॉमिक रिजिड रूटर को 1 यूनिट इंक्रीज इन रोटेशनल लेवल रोटेशनल क्वांटम नंबर की इजाजत है और 1 यूनिट डिक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर इज अलाउड। We can say for rotational transition in diatomic rigid router that only unit change in rotational quantum number is allowed। For diatomic rigid router only unit change in rotational quantum number is allowed। इट मीन डेल्टा जे प्लस माइनस 1 होगा तो इस रोटेशनल ट्रांजिशन को हम कहेंगे अलाउड ट्रांजिशन। और अगर डेल्टा जे प्लस माइनस 1 नहीं है, इफ डेल्टा जे मीन चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर ड्यूरिंग रोटेशनल ट्रांजिशन, इफ दिस चेंज इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन रोटेशनल ट्रांजिशन इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर डेल्टा जे में यूनिट इंक्रीज या यूनिट डिक्रीज होती है तो ये अलाउड ट्रांजिशन है। और अगर डेल्टा जे में यूनिट इंक्रीज या यूनिट डिक्रीज नहीं हो रही तो इसका मतलब है ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब देखें अलाउड रोटेशनल ट्रांजिशन कौन सी है। अलाउड रोटेशनल ट्रांजिशन वही है जिनमें रोटेशनल क्वांटम नंबर में यूनिट इंक्रीज हो या यूनिट डिक्रीज हो, यानी मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल रोटेशनल लेवल से एक स्टेप ऊपर चला जाए या मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल रोटेशनल लेवल से एक स्टेप नीचे आ जाए। ये देखें मॉलिक्यूल J0 से J1 में चला जाए या J1 से J2 में चला जाए या J2 से J3 में चला जाए या J3 से J4 में चला जाए या J4 से J5 में चला जाए या J5 से J6 में चला जाए। ये सारी अलाउड रोटेशनल ट्रांजिशन है। या J7 से J6 से J7 में चला जाए या J7 से
J8 में चला जाए, ये सारी अलाउड ट्रांजिशन है। अब देखें, अगर मॉलिक्यूल, ये सारी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल्स थी। आप एमिशन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल भी देख लें, अलाउड ट्रांजिशन इन एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मॉलिक्यूल J5 से J4 में चला जाए, या J4 से J3 में जाए, या J3 से J2 में जाए, या J2 से J1 में जाए, ये अलाउड ट्रांजिशन है। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल J8 से J9 में चला जाए, ये अलाउड ट्रांजिशन है। All these transitions are allowed transition. और अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर में चेंज 1 से ज़्यादा की हो, अगर तो 1 से कम की है तो फिर तो इसका मतलब है ट्रांजिशन हुई ही नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि रोटेशनल क्वांटम नंबर में चेंज 0 है, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल ने अपना रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज नहीं किया। इट मीन कि मॉलिक्यूल जिस लेवल में पहले था अभी उसी लेवल में है। अगर ये चेंज +1 या -1 की है तो इसका मतलब है ये अलाउड ट्रांजिशन है। और अगर ये चेंज 1 से ज़्यादा की है, +2 या +3 या +4 की है, या -2 -3 -4 की है, देन इट इज़ फॉरबिडन रोटेशनल ट्रांजिशन। यानी मॉलिक्यूल अगर J0 से J2 में जाना चाहे, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अगर मॉलिक्यूल J1 से J4 में जाना चाहे, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अगर मॉलिक्यूल J2 से J4 में जाना चाहे, ये भी फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अगर मॉलिक्यूल 0 से जंप करके 4 में जाना चाहे, ये भी फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और ये रूल डाइटामिक रिजिड रूटर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर डाइटामिक रिजिड रूटर J4 से J7 में जाना चाहे, या J3 से J6 में जाना चाहे, या J2 से J6 में जंप करना चाहे, या J1 से J5 में जाना चाहे, ये सारी ही ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब फॉरबिडन एमिशन ट्रांजिशन की बात करें, अगर मॉलिक्यूल J4 से नीचे उतर के J2 में जाना चाहे, ये फॉरबिडन एमिशन है। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल J7 से J2 में जाना चाहे, दैट इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर J4 से J1 में जाना चाहे, ये भी फॉरबिडन ट्रांजिशन है। या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, ये हलाल ट्रांजिशन है और ये हराम ट्रांजिशन है। ये जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, ये हराम ट्रांजिशन है, और अलाउड ट्रांजिशन हलाल ट्रांजिशन है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।